नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे हम रिलीजन पे, जो कि आपको पता है रिलीजन सबसे बड़ा होता है। ओके, तो आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है ना। धर्म को लेके सब एक दूसरे के धर्म पे उंगलियां उठा रहे हैं कि आपके धर्म में वो अच्छा है, वो बुरा है, ये बड़ा है, वो बुरा है। बट आपने कहीं ना कहीं देखा होगा हिंदू धर्म हमारा सबसे अच्छा है। उसकी वजह क्या है? आप हिंदू धर्म में कुछ खामियां हैं, बट वो खामियां नहीं दोस्तों, उसके पीछे की वजह है। बट आप कभी समझ नहीं पाएंगे, डीप जाना पड़ेगा। बट पहले के ऋषि मुनि बड़े बूढ़े जो भी हमें बात बताते थे, वो उसके पीछे की वजह नहीं बताते, वो सीधा बस यूँ बोलते थे कि ऐसा करना है वैसा हो जाएगा, वरना वैसा हो जाएगा। बट आज साइंस क्या करता है, उसके पीछे की वजह बताता है। ओके, तो इसीलिए साइंस भगवान में या उसमें बिलीव नहीं करता, बट कई साइंस जो साइंस के लोग हैं वो मानते भी हैं। हालांकि वो भी जब ऑफिस आते होंगे तो वो भी भगवान का आशीर्वाद लेके आते होंगे ऑफिस, आई होप सो। ओके, तो आपने देखा होगा कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहते हैं, वजह क्या है? हम शुरू से ही प्रकृति की पूजा करते हुए आए। ओके, जैसे कि पेड़ पौधे, जल, मिट्टी, पत्थर और आसमान। ओके, तो इन सब के पीछे वजह क्या है? भगवान क्या है? भा भूमि, गा आसमान, एन वन नीर वायु। ओके, चार शब्द से मिला है भगवान। तो हम उस भगवान की पूजा करते हैं, मतलब कि प्रकृति की पूजा करते हैं। और प्रकृति की पूजा करते हैं, और बहुत से लोग यूँ कहते हैं कि आप ना समझो, पत्थर की पूजा करते हो, ये वो है ना, हमारे धर्म पे उंगली उठाते हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारा जो धर्म वाकई बहुत बड़ा है। और उन ना समझो को समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। सिर्फ एक ही है, हम करते हैं पत्थर की पूजा, वो है भोले बाबा। उसके पीछे की वजह क्या है? पत्थर से ही सब निकला है। पत्थर को ज़्यादा महीन कर देंगे, पतला कर देंगे, धूल कर देंगे, कण कर देंगे, वो मिट्टी बन जाएगा। ओके, फिर उसी मिट्टी को ज़मीन से निकाल के लोग, विकास कैसे हो रहा है? वैसे ही हो रहा है, मिट्टी से निकाल के लोहा, लक्कड़, हीरे, जवाहरात, चांदी वांदी सब निकाले जा रहे हैं। मिट्टी से ही आ रहा है ना। मिट्टी कहाँ से बनी? पत्थर से। और पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हर कोई इसी पत्थर को आकार देता है अपने भगवान को दिखाने के लिए, हर रिलीजन में। मैं किसी भी धर्म जाति से मेरा कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ना ही मेरा कोई किसी को नीचे दिखाना है। बस मैं इसमें अपनी राय दे रहा हूँ, जो मुझे लगता है, जो मैं मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियो रील्स देखी हैं, उसमें उल्टा सीधा दिखाया जा रहा है। तो मैंने सोचा यार, इतनी सारी चूतियों की भीड़ भीड़ में मैं भी चलो कूद जाता हूँ। यार, कितनी पब्लिक है नालायक, पब्लिक बेवकूफ़ों से भरी हुई है। आप कुछ भी ढोंग कहीं पे कर दो, वो आपके पीछे पीछे चल देंगे बिना सोच समझे, है ना। और कई समझदार लोग ने रियलाइज भी क्या होगा, बट वो सोचते हैं कि यार हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कर रहा है वो कर रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट ऐसे करते करते हमारी पीढ़ी सारी हो गई है खराब। धर्म के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, ये सबको पता है। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसे नहीं पता। हम 4 दिन यहाँ जाते हैं, फिर 4 दिन वहाँ जाते हैं। सो पत्थर पूजने की हमारे पास ये वजह है कि पत्थर ही है भोले बाबा, और भोले बाबा इस पूरी सृष्टि के निर्माता है। ओके, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि भगवान धरती पे है, मौजूद है। अब बोलेंगे वो कैसे? क्योंकि हर धर्म के लोग अपने भगवान को सबसे ऊंचा बताते हैं ना। मुसलमान अल्लाह को ऊंचा बताते हैं, हिंदू भोले बाबा को ऊंचा बताते हैं, क्रिश्चियन यीशु मसीह को ऊपर बताते हैं, और ईसाई गुरु नानक को ऊपर बताते हैं। ओके, बट आपने किसी भी ग्रंथ, पुराने पुराने ग्रंथ में देखा होगा, सब ने कहा है सबका मालिक एक। और सब, और सारे ग्रंथों में सबकी लाइन एक है,
कि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इसने ही धरती का विकास किया है। ओके, लोग उस लाइन पे कोई ध्यान नहीं देता, बट वो उस नाम पे ध्यान देते हैं। उन्हें मतलब नहीं है यार भगवानों से, उन्हें से आपस में लड़ना है किसी बात को लेके। नाम अलग है बट देवता सिर्फ एक है वो, है ना। सोचना कभी, सारी बुक लेना, सारी धर्मशास्त्र, उनकी लाइन जोड़ना आपस में, उनकी चौपाइयाँ जोड़ना, लगभग लगभग सेम है, सबकी शक्तियाँ सेम बताई गई है ना। तो मेरा किसी धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं है, तो यार माफ़ करना अगर किसी को बुरा लगा हो, बट मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हिंदू सर्वश्रेष्ठ क्यों है। भोले बाबा ही है धरती पे जो कि मौजूद है। सपोज दैट हम भोले बाबा की पूजा करते हैं, ओके, वजह क्या है, पत्थर से ही सब कुछ मिला है, पत्थर से मिट्टी बनी, मिट्टी में अनाज उगा, अनाज से पेड़ पौधे बने, जल वायु वस्तु प्राणी सब पत्थर के ऊपर ही है। ओके, इसलिए हम पत्थर की पूजा करते हैं। और लोग साइंस कहते हैं, साइंस कहता है कि इस पूरे जो गैलेक्सी में अगर ज़्यादा ऊपर निकल जाए हम, तो ओम की ध्वनि सुनाई देती है ना। और आपने पुराने सीरियल थे उनमें कभी देखा भी होगा कि जब हम ओम का जाप करते हैं तो एक घेरा होता है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना। ऐसा ही इस सृष्टि को रचयिता सिर्फ एक है, वो है शिव शंकर महादेव। उनका नाम महादेव नहीं है दोस्तों, वो सच में ही महादेव है। इस टॉपिक पे और भी अगर किसी को राय लेनी है, जाननी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें।